इसका सारा हिसाब किताब इस बार हम लोग कर लें। लोकसभा में हम लोग ऑलरेडी करके दिखाए। कल का क्योंकि ये पहला कार्यक्रम है, उसका मैसेज कल देश दुनिया तक जाए। तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम समस्तीपुर में कैसा है, क्योंकि कर्पूरी जी को गाँव भी जा रहे हैं और वहाँ से यहाँ आए, इसलिए अब तो समय कम है, 24 घंटा समय है। तो सारा ताकत लगा करके जो पांचों एनडीए के साथी हैं, और हम तो हमारे अध्यक्ष दुर्गेश राय जी भी यहाँ है, अब जो बता रहे थे कि पूरा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पार्टी से भी, सारा ताकत लगा करके ये मैसेज पूरा बिहार चुनाव को प्रभावित करेगा। कल का जो मीटिंग, क्योंकि पहला मीटिंग हो रहा है, ये मैसेज ठीक जाए इसके लिए पूरा तैयारी के साथ कल यहाँ रहना है। देश भर का मीडिया यहाँ कल रहेगा। समस्तीपुर का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कैसा हो, तो कहीं न कहीं पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। इसलिए सारे एनडीए के साथी से आग्रह है कि कल पूरा दमखम लगा दीजिए, सफल कार्यक्रम हो जाएगा, क्योंकि जो पहला आगाज होता है उसी से अंजाम होता है, इसलिए पूरा तैयारी के साथ करना है, यही आग्रह निवेदन है। मैं फिर से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का मिथिला के धरती पे स्वागत करता हूँ। उनके कारण मैं हम लोगों के जो यहाँ के नेता हैं संभाली रहे हैं सब कुछ, और जितने सारे साथी आए हुए हैं इनका मिथिला के धरती पे स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी से निवेदन है कि माननीय महंत सिंह जी का सम्मान करें। और हम लोगों के बीच उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी उपस्थित है। व्यवस्था संबंधित विषयों पर हम लोगों को माननीय नित्यानंद राय जी संबोधित करें। दिखेगा बिहार के अंदर, मुझे नहीं दिखाएगा। आप नीचे करो ना, नीचे करो ना, मुझे नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री जी ने और कल प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती मिथिला के धरती से हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अब मुझे लगता है जनता मन बना चुकी है, और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं रुझान है, एक तरफा चुनाव है, और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को जल जाए, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाए। थैंक यू सर। महागठबंधन का क्या रहेगा सर? ठीक है, आइए कार्यक्रम की सफलता की तैयारी जिस प्रकार से किए उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए हर विधानसभा के एक प्रभारी अपने वर्तमान के जिला अध्यक्ष या पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, पाटो जिला के अध्यक्ष, उसके बाद अपने यहाँ जो विधानसभा के प्रभारी है, फिर वहाँ संयोजक हैं और पालक हैं, उनके जिम्मे जो व्यवस्था बनकर फिर उससे नीचे जो मंडल तक जा रही है, तो मंडल के भी अपने प्रभारी निर्धारित हैं, और सारी चीजों की पहले से जो जानकारी प्राप्त है उसमें हमको लगता है कि अगर हम आज से लेके कल 10 बजे तक हम अगर अपने परिश्रम को दोगुना कर लें, यानी कि सोने की गुंजाइश कम रखें, और टारगेटेड काम, जो लक्ष्य हम लोग जिस तरह से निर्धारित किए हैं, पंचायत
बूथ से लेकर और जिला तक का पूरा, और अपने इस समस्तीपुर जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों को आना है और स्थानीय स्तर के जो माहौल देखने को मिल रहा है, सारे लोग जो एक एक इधर के पंचायत की जिम्मेदारी जिनके जिम्मे दी गई है 10 पंचायत को, जिसको दुर्गेश जी और तरुण जी देख रहे हैं, इस 10 पंचायत में फिर एक बार शाम में निमंत्रण देने का कार्यक्रम आप जरूर बनाइए। वहां 10 पंचायत में 10 टीम निकालकर, क्योंकि वह 10 पंचायत के लोग पैदल आ सकते हैं जो 3-4 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, तो उसकी हम किसी भी तरह से आज शाम का आमंत्रण उनको चला जाए कि सुबह चलना है, सुबह चलना है, सुबह चलना है। जो अपने बूथ कमेटी के लोग हैं, इस 10 पंचायत के बूथ कमेटी के लोग हर पूरी कमेटी निकलकर सुबह से ही उनको निकालने का हम लोग काम करें, सुबह से ही। मतलब क्लियर है या दोहराऊं? ठीक है। तो इस 10 पंचायत जो निर्धारित है, उस पंचायत को हम बूथ के सारे, हमारी समितियां बूथ अध्यक्ष से लेके पालक तक आज शाम में टोली निमंत्रण दे और सुबह में जाकर वहां अपने बूथ अध्यक्ष अपने टीम के साथ, अपने वहां के अभिभावकों के साथ, उस बूथ के प्रमुख लोगों के साथ जाकर सुबह से ही निमंत्रण, अपने को सुबह में ही जग जाना है, आने 10 बजे तक पहुंचना है। तो लोगों को घर से 9 बजे तक आसपास के दूर के, मैं इस 10 की बात कर रहा हूँ। अब रोसड़ा के लोग और हसनपुर के लोग सुबह चलेंगे तब यहाँ पहुंच पाएंगे, लेकिन आसपास के लोग जो आधे घंटे की दूरी पर है, 1 घंटे की दूरी पर है, 45 मिनट के 10 मिनट की दूरी पे है, वो उसी हिसाब से वहां से चल दे कि 10 बजे तक हम इस मैदान में पहुंच जाए। तो यह बिहार के चुनाव घोषणा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा है और 2 पर्व हमको साथ साथ मनाना है। छठ पर्व के माहौल को भी उत्साहित रखते हुए इस जगह पर अपार भीड़ लानी है। हमारे पास इससे बड़ा कोई मैदान था नहीं और खेतों की स्थिति और जो है उस पर हम कार्यक्रम कर नहीं सकते थे, तो एक आगे के खाली मैदान भी है, उसका भी हम लोग उपयोग करने वाले हैं। इसलिए आइए और जो निर्धारित चीजें हैं उसको अक्षरशः पालन कीजिए। कहीं अगर कोई विषय हो तो अपने 5 जिला अध्यक्ष जी से, राकेश जी से, हमसे, तरुण जी से, और या व्यवस्था में और जो लोग लगे हैं, यहाँ राम सुमरन जी भी है, पूर्व अध्यक्ष सब लोग हैं, उनसे आप संपर्क जरूर कीजिए, लेकिन ना कोई कमी रहे और न ही कहीं कोई कोताही हो, न ही कोई आलस हो। 2 दिन आज से लेके कल दोपहर तक का परिश्रम को दुगना कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पक्का कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ नहीं। तो अगर आप हम लोग का प्रण है तो दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। माननीय महेंद्र जी, मित्रों, हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है, जिनको पूरा भारत बहुत सम्मान करता है और युवा मोर्चा से लेकर के अभी तक हम लोगों ने जिनके साथ यात्रा की है, और आज बिहार प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और हम सब के नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय नित्यानंद जी भाई साहब हम लोगों के युवा मोर्चा के साथी हैं। हम सब लोग साथ साथ बहुत सारा काम किए हैं और आज हमारे गृह मंत्री हैं, जरा इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए।
हमारे आदरणीय दोनों जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय केपी भैया, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय राकेश भैया, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, हम सबको मार्गदर्शन आदरणीय भाई साहब का प्राप्त होगा। बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप सब लोग बड़ी मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए, भूतो न भविष्यत, लोग देखें और लोगों के मन में एक कल्पना आए, क्योंकि पहला कार्यक्रम हमारा है। पूरे भारत और दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि छठ पूजा से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। आने के बाद देश और दुनिया इस बात को देखे कि समस्तीपुर में किस तरीके का उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है। तो मैं कुछ कहूंगा नहीं ज्यादा, आदरणीय भाई साहब का आदेश था इसलिए मैं खड़ा हो गया हूं। भाई साहब का मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। इनके सामने हम लोग वैसे भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, इसलिए भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं इनके सामने कुछ कहूंगा नहीं। एक बार जयकारा जरा जोरदारी से लगाइए, आप लोगों ने जयकारा लगाया नहीं। दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। पंजा मना किया गया है ना, पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी के लोग गए, कहीं कहां से, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, गद्दार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है। ये आतंकवाद की जर्नी है, भ्रष्टाचार की जर्नी है। मुद्राकांड, गोदराकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, इंडिया घोटाला कांड, रफोज घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद तो घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, सर्व घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, 167 घोटाले। इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, संकल्प लेकर के जाना है, हर कुंडी को खटखटाना है, सबको, नौजवानों को जगाना है, सबको साथ में लाना है, रैली को सफल बनाना है और एनडीए की सरकार फिर एक बार हमको आपको लाना है। इसलिए जोरदारी से दोनों हाथ की मुस्का बांध करके जयकारा बोलना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद जी, नित्यानंद जी, यहाँ के कार्यकर्ता, समस्तीपुर की जनता, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महेंद्र सिंह जी, हम लोग का उत्साहवर्धन किए। अब बिमला जी से निवेदन है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को सम्मानित करने का काम करें। बिमला जी। डॉक्टर को सम्मानित करने का काम करें। डॉक्टर तरुण कुमार जी। हम अपने मंचस्थ माननीय नित्यानंद राय जी को तरुण कुमार जी सम्मानित करने का काम करें। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिनसे भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन, पूरा देश, पूरा विश्व माननीय महेंद्र सिंह जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। डॉक्टर तरुण कुमार जी। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिनसे भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन, पूरा देश और पूरा विश्व, जिनके ओजस्वी कर्मों से ओतप्रोत रहता है, वैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम अपने मंचस्थ सभी नेताओं को यह आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, पूरा समस्तीपुर का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ समस्तीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़ा रहेगा, खड़ा दिखाई देगा और पूरा अपना समय सभी कार्यकर्ता लगाए हुए हैं
ये हम अपने माननीय मंत्रस्थ नेताओं को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, माननीय नित्यानंद जी को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब एक बार हम लोग कर्तव्य ध्वनि से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें। और माननीय धर्मेंद्र जी से निवेदन है कि हम सभी लोगों को संबोधित करें। माननीय धर्मेंद्र जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। समस्तीपुर की इस पवित्र धरती पे उपस्थित हम सब के नेता, भारत सरकार के यशस्वी गृह राज्य मंत्री, मेरे प्रिय मित्र उजियारपुर के सांसद भाई नित्यानंद राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक भाई महेंद्र सिंह जी जो प्रभारी है हमारे मिथिलांचल के, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राकेश जी, हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलसी भाई तरुण जी, हमारे जिला के अध्यक्षा बहन नीलम जी, ग्वालियर के पूर्व, गुना के पूर्व लोकसभा सांसद और इस समस्तीपुर लोकसभा के पार्टी की ओर से प्रभारी भाई केपी यादव जी, तथा हमारे भाई संतोष रंजन जी, तथा समस्त नेतृमंडली, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, पत्रकार साथियों को थोड़ा अनुरोध करूंगा, मैं बोल के जाऊंगा लेकिन आप इधर आ जाओ, एक कोने पे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ा हमारे बीच में आप फोटो ठीक से उठाओ। अरे पुलिस भाई रुको, आराम से, थोड़ा थोड़ा इधर साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बहन जी लोग बैठे हैं, अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? इनको थोड़ा प्यार से बोलना पड़ता है, ठीक है भाइयों। अभी मैं सुन रहा था संजय झा जी, हमारे जदोई के कार्यकारी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अभी हमारे नित्यानंद जी आपको संबोधित कर रहे थे और महेंद्र सिंह जी भी आपको समझा रहे थे। एक प्रकार से इस बार चुनाव की, माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव अभियान हमारी सबकी सौभाग्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थान से ही शुरू हो रहा है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, सबसे पहले कर्पूरी गांव जाएंगे। कुछ लोग अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं भारत की गरीबों के बारे में। जननायक तो बिहार की जनता ने कर्पूरी जी को ही बनाया है। सदियों से ये बिहार नई विचार की प्रणेता रहा है। ये मिथिलांचल है, भारत की सभ्यता का एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। यही सीतामढ़ी है, यही दरभंगा है, यही मैथिली भाषा की मधुरता है और समस्तीपुर एक प्रकार से किसानों की एक प्रमुख केंद्र है। यही की गरीब गुरबा की हक की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर जी लड़े थे, आजादी के पहले, आजादी के बाद और जिंदा रहने तक। इसलिए बिहार की जनता ने उनको जननायक कहा, देश की जनता ने उनको स्वीकार किया, ये जननायक है। मैं देश की वंचित वर्गों से, पिछड़ों की ओर से, गरीबों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान बढ़ाया। और कुछ लोग अभी स्वघोषित ना आता ना पता खुद को जननायक कहते हैं। आप समझ रहे ना मैं किसके बारे में कह रहा हूं? आप समझ रहे ना? अभी अभी जिनकी खानदान के कारण देश बर्बादी हुई, अभी महेंद्र सिंह जी घोटाले की सूची बता रहे थे। उस घोटाले की महाजननायक, उनका तो पार्टनर भी उन्होंने बढ़िया चुना। घोटालेबाज की ये गठबंधन है।
ये गठबंधन नहीं है हमारे सामने, ये ठगबंधन है, लठबंधन है। इनके नेता खुद को जननायक कहते हैं। ये बिहार के प्रति और इस महान नेता कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अपमान है। इसको धोने के लिए कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पहले जाएंगे कर्पूरी गांव, नमन करेंगे। पिछले 20 साल से एनडीए की दायित्व बिहार के अंदर है। पिछले 11 साल से बिहार की जनता के आशीर्वाद से अगर उजियारपुर से नित्यानंद जी तीसरी बार नहीं जीतते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ इतने मजबूत नहीं होते। मैं धन्यवाद देता हूं समस्तीपुर को, उजियारपुर को। अगर हमारी बेटी संभवी और पिछले दिनों में एनडीए के प्रत्याशी यहाँ नहीं जीते, लोग जनशक्ति पार्टी का आदरणीय रामविलास जी हमारे नेता रहे, उनके पुत्र चिराग पासवान अभी एनडीए के प्रमुख घटक है, जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री घटक है, जदयू तो हमारे यहाँ का नेतृत्व करने वाला पार्टी है, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी किसान की बेटा हमारे नेतृत्व का हिस्सा है। इन लोगों की मेहनत से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार की प्रधानमंत्री बने। हम 2005 से लेकर 2025 तक एनडीए की शासन कुछ कालखंड बीच में छोड़ दे तो एनडीए की शासन बिहार में है। हमने अनेकों काम किया है। बिहार एक नई परिस्थिति में पहुंच चुकी है। इस परिस्थिति में बिहार जो पहुंची है, आज दरभंगा में एयरपोर्ट बनी है। चंद दिनों के बाद ये उत्तर बिहार के विकास की प्रयोगशाला होगा। मखाना बोर्ड बनी है, रास्ता बनी है, पुलिया बनी है गंगा जी के ऊपर अनेक। अब ये एक जो गड्ढा कांग्रेस और लालू राज में बिहार के विकास के गड्ढा हो गया था, पिछले 20 साल और विशेष करके पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन चला के, एक इंजन ट्रेन को चलता है, समस्तीपुर होके हावड़ा तक ट्रेन जाता है ना, एक इंजन चलता है। अभी आप लोगों ने, बिहार की जनता ने डबल इंजन लगाई है। डबल इंजन की सरकार को फिर एक बार बिहार में स्थापित करने के लिए पहला आशीर्वाद समस्तीपुर की इस पवित्र भूमि से मांगा जाएगा। आप केवल समस्तीपुर में सभा आयोजन नहीं करने वाले हो। आज तो सोशल मीडिया की जमाना है। मेरे भाई यहाँ बैठ के अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको युवा भी कर रहा है। नहीं, सिर्फ करना नहीं, उसको पोस्ट कर देना। अभी कल प्रधानमंत्री जी जो भी मांगेंगे, बिहार की माताओं के आशीर्वाद मांगेंगे, बिहार के नौजवानों को साथ मांगेंगे, बिहार के बुजुर्गों की आशीर्वाद मांगेंगे। इस सारे को कल हम केवल समस्तीपुर नहीं, उजियारपुर नहीं, समूचा बिहार में आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में काल को देश सुनेगा ही। जननायक की श्रद्धांजलि वो देखेगा ही। उनको जननायक के घर में नमन करते हुए दृश्य को देश काल सम्मानित करने वाला है। लेकिन इसको भव्य बनाने की दायित्व आप लोगों के कंधे पे है। कल सुबह से ये मैदान भरनी चाहिए। ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। अभी हम प्रशासन से बात कर रहे थे कि ये जो आगे भी खेत है वहां तक लोग मुंडे ही मुंडा आ जाएगा, लोग ही लोग आएंगे। मैं मीडिया की भाइयों को भी अनुरोध करके जाता हूं, आपको भी दायित्व देके जाता हूं। 21वीं सदी में विकसित भारत के लिए भारत की नेतृत्व बिहारी करने वाला है, और कल इसकी एक प्रमुख कदम हम उठाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसे तो मुख्यमंत्री जी का सभा शुरू हो गई है। नित्यानंद जी, सम्राट चौधरी, हमारे विजय सिन्हा, ये लोग घूम ही रहे हैं। चिराग पासवान जी की सभा शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी रोज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी शाहबाद में घूम ही रहे हैं। गठबंधन की वहां ताला लगी है। मैं आज अखबार में पढ़ा कि गठबंधन वाले जीविका दीदियों की
चिंता करेंगे। कोई बुजुर्ग पत्रकार मेरे को कहा, प्रधान जी, जो परिवार ने अपने बहू की जीविका को छीन लिया, ये आए हैं बिहार की बेटियों की, माताओं की जीविका को इन्होंने किया था। भाइयों, ये जो बिहार में आज महिलाओं की ताकत बढ़ी है, 10,000 रुपया अभी अभी फ्री में दिया गया है, आने वाले दिनों में 2 लाख तक रुपया देने की बात कही गई है। ये लोगों के समाने जमाने में बुजुर्गों को भत्ता कितना मिलता था? अभी अभी 400 रुपया हमारे समय में था, उनके समय में 100-200 रुपया होता था। अभी नीतीश कुमार जी ने उनको बढ़ा के, वो कह रहे नहीं था, आप यही कह रहे ना, नहीं मिलता था। अभी कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? अब मेरे को कह रहे हो, गांव में कह रहे हो? गांव में कहना। बिजली कितने यूनिट की फ्री की बात आई है? कितना? तो क्या क्या होगा उसमें? मखाना का छोटा मोटा कारखाना भी लग जाएगा घर में। आज आयुष्मान योजना में 60 साल के और 70 साल के ऊपर के सभी वयस्कों को, कोई भी वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, मल्ला हो, कोयरी हो, दलित हो, महादलित हो, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में इलाज होगा। आज विकास की नई परिभाषा हो रही है। इसको अटकाने के लिए किसी ने कहा कि हम बिहार में इतने नौकरी देंगे। लोग क्या कह रहे हैं गांव में? मानते हैं या विश्वास करते हैं, या हमारी बात को विश्वास करते हैं? करते हैं ना हमारी बात को विश्वास? मुखरता के साथ ये सभा सिर्फ नहीं होगा, सभा एक यज्ञ वेदिका है, यज्ञ कुंड है। कल यहाँ जो विचार मंथन होगा, यहाँ 6 तारीख को चुनाव है, 6 को चुनाव है, फिर बाद में पड़ोस के इलाके में 11 को है। ये यज्ञ कुंड में कल जो अमृत निकलेगा, जो मंथन होके सुविचार निकलेगी, अस्वस्थ की बात निकलेगी, इसको समस्तीपुर के घर घर तक पहुंचाना, बिहार की सभी घर तक पहुंचाना, ये आपके कंधे में दायित्व है। काल संख्या और श्रृंखला, संख्या भी आए, उत्साह भी रहे, होश भी रहे, जोश भी रहे, होश भी रहे। इस सारा विषय को आप लोग कल संभालोगे। मैं थोड़े देर अभी इस मैदान का भी थोड़ा हम परिभ्रमण करेंगे। बाद में मैं खुद जाके कर्पूरी गांव में, जहां प्रधानमंत्री जी कल मथा टेकेंगे, उसको मैं दर्शन करके भी आऊंगा। मैं आप सबको फिर एक बार दीपावली अभी अभी गया है, उसका शुभेच्छा और छठ की अग्रिम शुभेच्छा के साथ आने वाले दिनों में 14 नवंबर को दुनिया को दिखाने लायक हम एक मतदान इस बार करें, हम उसको जीते। मित्रों, मैं 2010 में बिहार में काम करने के लिए आया था। मैं याद कर रहा था, संजय जी को बता रहा था, 2010 में भी चुनाव दीपावली और छठ के बाद हुई थी, तब 200 पार हुआ था हमारा एनडीए की संख्या। इस बार भी 200 पार करना एनडीए की संख्या को। इसी निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काम पे लग जाइए। भारत माता